हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मकर संक्रांति में मेरे यहाँ खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। और ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी भी होता है। इसमें ढेर सारा वेजिटेबल्स होता है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ में बनता है मूंग के पकौड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं देखिए 1 कप दाल ले ली हूँ। और मैं 3 तरह के दाल ली हूँ। तो देखिए इसमें मूँग दाल भी है, अरहर दाल भी है और उड़द दाल है। तो आप चाहे तो किसी भी तरह के दाल आप ले सकते हैं। और 1 कप मैं चावल ली हूँ, यानी दाल और चावल मिला के 2 कप है। यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स ले ली हूँ जिसमें आपको दिखा देती हूँ। 1 प्याज को मैं काट ली हूँ, 1 टमाटर ले ली हूँ, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ बारीक में काट ली हूँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं एक बिल्कुल बारीक काट ली हूँ और हाफ कप मटर है, ये फ्रेश मटर है। और आधा गाजर को भी काट के तैयार कर ली हूँ, फ्रोजन मटर नहीं मैं ली हूँ। और एक आलू को मैं छील के धो के बड़े-बड़े टुकड़े में काट के मैं तैयार कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स तैयार है। तो चलिए सबसे पहले दाल और चावल को मैं धो के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो चावल और दाल को धो के पहले से 10 मिनट के लिए आप सोक करके भी रख सकते हैं। मैं तुरंत बना रही हूँ कुकर में, तो ये खिचड़ी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। और इसमें मैं चावल को भी मिलाकर अच्छे से 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करके धो के तैयार कर ली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। गैस को ऑन कर ली हूँ, गैस पे चढ़ाई हूँ कढ़ाई और कढ़ाई को गर्म होते ही यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच में घी डाली हूँ। उसके बाद इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग और 2 तेज पत्ता, इसको थोड़ा-सा चटकने दीजिए अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिए आलू और लहसुन जो बारीक कटा हुआ था वो डाल देना है। और अदरक भी डाल देना है। और यहाँ पे अभी मैं हरी मिर्च को नहीं डाल रही हूँ, हरी मिर्च को मैं लास्ट में डालूँगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये खिचड़ी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप एक बार बना लिए तो आपके पूरे फैमिली आपके हाथ के खाने के लिए खिचड़ी दीवाने हो जाएँगे। और साथ में मैं डाल दी हूँ फूल गोभी, इसको भी मैं काट के धो के अच्छे से मैं रख ली थी। और प्याज़, प्याज़ को भी मैं यहीं पे डाल दी हूँ, अच्छे से भून लेना है। फिर उसके बाद देखिए मैं हरी मिर्च डाल दी हूँ, सूखे मसाले में हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के सारे मसाले को अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ भूनना है। और उसके बाद मिक्स करके चावल और दाल जो भिगो के रखे थे उसको डाल दीजिए और अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लीजिए। और इसी स्टेज पे डाल देना है मटर, गाजर, टमाटर, जो भी जितना भी वेजिटेबल्स था मैं डाल के अच्छे से चावल और दाल के साथ मिक्स कर ली हूँ। सूखे मसाले भी मैं डाल दी हूँ। इसको 1-2 मिनट अच्छे से भूनिए चावल के साथ। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कलर भी आ गया है। अगर हल्दी थोड़ा-सा कम लग रहा होगा आपको तो आप हल्दी दे डाल दीजिए थोड़ा-सा। और यहाँ पे पानी मैं डाल रही हूँ, जितना आप दाल-चावल लिए हैं उसका 3 गुना पानी आप डाल दीजिए। तो मेरे यहाँ 2 कप दाल-चावल मिला के मैं ली थी, तो यहाँ पे 6 कप मैं पानी और 6 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैं पानी ली हूँ। साथ में 1 छोटी चम्मच डाल दी हूँ गरम मसाला और फ्रेश धनिया के पत्ते डाल के अच्छे से मैं यहाँ पे ढक्कन को बंद करके और 1 सीटी लगाना है। देखिए 1 सीटी हो गया है इधर और गैस को ऑफ कर देना है। चलिए अब मूँग के पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मूँग को मैं सोक करके 1 घंटे के लिए रख दी थी। देखिए इस तरह हाथ से आप काटेंगे तो बिल्कुल अच्छे से कट जाएगा। इसको बारीक में का बा दरदरा में पीस लूँगी। तो एक मिक्सी ग्राइंडर जार लेना है और मूँग की दाल को सारे ग्राइंडर में डालकर और यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक के टुकड़े, आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल के अच्छे से दरदरा इसको पीस लीजिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। इसको दरदरा मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। अगर आपको बारीक बारीक पीस गया है तो यहाँ पे मैं अलग से रख ली थी मूँग की दाल को और थोड़ा-सा डाल देना है क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। तो आप 1 चम्मच के करीब पीसने से पहले आप हटा के रख लीजिए। और 1 प्याज को मैं काट के बारीक रख ली थी, 1 से 2 हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ, धनिया के पत्ते और सूखे मसाले में हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के और स्वाद के अनुसार नमक डालिए और उसके बाद अच्छे से मिक्स करिए। अच्छे से बिल्कुल आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको स्पून की मदद से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जो आप सूखे मसाले में इन जो मसाला नहीं खाते हैं उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर दी हूँ, इधर तेल भी मेरा गरम है और छोटे-छोटे इसको मैं पकौड़े बना के तैयार कर लूँगी। ये मूँग दाल के पकौड़े बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, झटपट। अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप इस पकौड़े की ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके लिखिए फ्रेंड्स। इससे क्या होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और गोल्डन ब्राउन इसको लो फ्लेम पे सेक लेना है। और ये लीजिए मूँग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो गया है। साथ में हरी मिर्च को मैं थोड़ा-सा तल ली थी और लीजिए गरमा-गरम मूँग दाल के पकौड़े बन के तैयार हो गया। आप इसको चाय के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। मेरे यहाँ मकर संक्रांति में ज़रूर बनाया जाता है खिचड़ी के साथ। तो इधर कुकर भी ठंडा हो गया है और ये लीजिए गरमा-गरम बिल्कुल टेस्टी खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं सारे जो सब्जियां हैं बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और मटर भी आप देख सकते हैं एकदम खड़े-खड़े हैं और चावल दाल भी अच्छे से बिल्कुल पक गया है। अगर आपका खिचड़ी थोड़ा-सा थिक है तो आप गर्म पानी करके आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैं पानी डाली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो गरमा-गरम खिचड़ी बनके तैयार है फ्रेंड्स और साथ में 1 चम्मच मैं ऊपर से घी डाली हूँ और ये लीजिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। ये खिचड़ी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। किसी भी दिन अगर आपके घर में कोई आदमी बीमार है तो आप उसको भी बना के खिला सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। तो लीजिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। साथ में दही है, ग्रीन चटनी है, चोखा है आलू के और मूँग दाल के पकौड़े और पापड़, चिप्स जो भी अचार लेना है आप लीजिए खिचड़ी के साथ और खाइए गरमा-गरम। तो कैसा लगा ये मेरा खिचड़ी का रेसिपी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, ऑल का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और थोड़ा-सा भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे-अच्छे कमेंट्स करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए